नमस्ते बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो ये 7 जो है हम संख्या प्रणाली पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों के कोर्स में जो है मैंने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग प्राकृतिक और पूर्ण संख्या को एक साथ पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। चलिए तो बच्चों, संख्या प्रणाली में जो है, आइए हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या एक साथ। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ठीक, देखिए प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, वे संख्या जो गिनती के लिए उपयोग की जाती है और ये एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। शुरू कहां से होती है? एक से शुरू होती है। यानी नेचुरल नंबर सबसे बड़ी बात है कि गिनती के लिए उपयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा टाफी लाया, 10 तो टाफी लाया, उसको जीरो से तो गिनेगा नहीं, एक से गिनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6। तो कहां से शुरू करते हैं हम? 1 से। और ये नेचुरल नंबर जो अनंत तक जाएगी इनफाइनाइटली। इसका कोई भी कितनी बड़ी होगी ये पता नहीं। अगर कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, प्राकृतिक कोई संख्या जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो उसका कोई वो नहीं है, वो अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी पता नहीं। ठीक है, तो इसको बड़ी से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, या अनंत तक जाती है। हाँ, शुरू होती है कहां से? 0। तो नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं मानी जाती। जैसे -1 -2 -4 ये नहीं मानी जाती। ये पॉजिटिव इंटीजर है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इंक्रीजिंग इनफाइनाइटली। कहां तक जाती है? इनफाइनाइटली। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण अगर समझते हैं तो क्या होगा? 0 से नहीं स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इनफाइनेटली। इनफाइनेटली जाएगी, ये अनंत तक जाएगी, न कि इसका कोई अंत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर आपको याद करना है कहां से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है और अंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू इनफाइनेटली। पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है। इसमें बताया मैं पॉजिटिव, ये इसमें जो है ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव जो संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती, यानी धनात्मक शामिल होती है। धनात्मक संख्या शामिल। ठीक, भाई ऋणात्मक से हम कौन सी गिनती करेंगे? -1 -2 तो कोई गिनती होगी नहीं। आते हैं पूर्ण संख्या को, समझते हैं। होल नंबर वे संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू इनफाइनाइटली। ये कहां शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसका उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या होगा? इसको कहां से शुरू करेंगे? 0 से करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा? अनंत तक। 6 7 एंड सो ऑन
अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, ये इनफाइनाइट तक जाएगा जीरो से शुरू होकर के। अब देखिए बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू हो रही है, ये जीरो से शुरू हो रही है, तो इसको पूर्ण संख्या अगर हम कहें, ये इधर है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बराबर हम कह सकते हैं कि जीरो प्लस क्या? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या। क्या कर सकते हैं? पूर्ण संख्या बराबर जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या, यानी होल नंबर में, होल नंबर क्या है? उसमें नेचुरल नंबर में अगर जीरो शामिल कर दे, नेचुरल नंबर में अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब देख रहे हैं यहां से एक से शुरू है और ये जीरो से शुरू है, तो बच्चों इसको बस याद करना है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती है, और पूर्ण संख्या होल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। बस इतना डिफरेंस करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करके समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम सम संख्या और विषम संख्या पढ़ते हैं। ठीक, आइए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। दोनों को मैंने एक साथ लिया है ताकि दोनों को आप अंतर करके डिफरेंशिएट करके पढ़ पाएं और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सम संख्या, सम इवन, इवन नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी कोई भी संख्या जो दो से विभाजित हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? सम संख्या। तो इसका उदाहरण अगर हम ले, दोज नंबर्स, इंग्लिश में देख लेते हैं, दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो दो से डिविजिबल है, टू से क्या है? डिविजिबल है। ये एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, ये दो से विभाजित होने वाली संख्या 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, यानी कि दो 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 प्लस करते जाइए, अनंत तक चले जाइए, कोई वो नहीं है, चाहे जितना भी इच्छा हो, यानी दो से जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो वो संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। ठीक, विषम संख्या में आते हैं, ऑड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो, यहां से विभाजित क्या है? दो से विभाजित नहीं हो रही है। दोज नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण, विभाजित मतलब समझ रहे हैं ना? विभाजित मतलब भाग चली जाए, विभाजित मतलब भाग चली जाए। अब जब भाग हम बच्चों पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और बहुत डिटेल में जाएंगे। भाग का इतना मतलब समझ लीजिए, विभाजित का मतलब कि कोई भी वस्तु है, कोई भी संख्या है, वो बराबर बराबर बट जाए। जैसे 4 टॉफी है तो 2 लोगों में बराबर बट जाएगी, 5 टॉफी तो बट ही नहीं पाएगी, 2 बटेगी, एक क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो विभाजित का मतलब कि बराबर बराबर वो बढ़ जाए, यानी वो किसी दो से जो है, दो लोगों में वो संख्या क्या है? बराबर बढ़ जाए। यानी कि ये भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या को आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? वो सम संख्या हो जाएगी। और जो आधी नहीं हो सकती, आधी आधी, हाफ हाफ, तो वो क्या है? सम संख्या नहीं, वो क्या हो जाएगी? वो विषम संख्या होगी। जैसे इसको आधा हम कर सकते हैं, इसको आधा कर सकते हैं एग्जैक्टली, 4 का 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 8 है तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण लेते हैं, 3
3 क्या एग्जैक्टली डिवाइड होगी? 2 लोगों में नहीं हो पाएगी। 5 नहीं हो पाएगी। 7 नहीं हो पाएगी। 9 नहीं हो पाएगी। 11, 13, 15, 17, ऐसे बढ़ते जाइए। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर 5 को हम 2 लोगों में डिवाइड करते हैं तो कहाँ आएगा वो? 2 जैसे 5 टॉफी है, 5 टॉफी है, तो 2 तो टॉफी आ जाएगी, लेकिन 1 फिर बच जाएगी। यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली जो है डिविजिबल नहीं है। वैसे तो आप बांटेंगे तो वो भिन्न में पढ़ेंगे, एक फ्रैक्शन में 1 में से भी आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसलिए कह रहा है, एग्जैक्टली जो है कि होल पूर्ण रूप से वो विभाजित नहीं होगी। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बच्चों, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, एक चीज इसमें और जाननी है, जैसे मैंने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर में, कि वहां पर नेगेटिव संख्या जो होती है, नेगेटिव जो नंबर होती है वो नहीं लिया जाता है, लेकिन इसमें शामिल किया जाता है। नेगेटिव जो है यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होती है? शामिल होती है, शामिल होती है। ठीक है, इसमें जैसे ऋणात्मक क्या है? ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 8, ये भी शामिल होगी। इसमें भी दोनों में शामिल होगी, यानी कि जो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर जो है, नेगेटिव नंबर कौन सा? -3, -5, -7, -9, ये सब इसमें शामिल होगा। नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या इसमें शामिल होगी और उसमें शामिल नहीं हो रही थी। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट में हम भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य, ये 3 संख्या प्रणाली पढ़ाएंगे आप लोगों को, यानी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। 3 जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम बना लेंगे। इतना तक रहने देते हैं। धन्यवाद।